कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। लाखों सैनिकों, रथों और मत हाथियों के आवागमन के लिए प्राचीन वनों को उजाड़ा जा रहा था। विशालकाय हाथी सदियों पुराने वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंक रहे थे, मानो काल स्वयं अपनी कुल्हाड़ी चला रहा हो। उसी विनष्ट होते जंगल के एक वृक्ष पर एक नन्ही गौरैया का घोंसला था। उसके पंखों की छांव में 4 अबोध बच्चे, जिनकी आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, सुरक्षित सो रहे थे। जब कुल्हाड़ी उस वृक्ष पर पड़ी तो वह जड़ से उखड़ गया, घोंसला धराशायी हो गया। चमत्कार से बच्चे जीवित बच गए, किंतु मृत्यु अब उनके चारों ओर मंडरा रही थी। न माँ उन्हें उड़ाकर सुरक्षित स्थान तक ले जा सकती थी, न वहां कोई आश्रय था। चारों ओर धूल का आंधी सा गुबार, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों का उग्र कोलाहल। तभी धूल उड़ाता हुआ एक दिव्य रथ वहां से गुजरा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए श्री कृष्ण विराजमान थे। साथ में गांडीवधारी अर्जुन। वे युद्ध भूमि का अंतिम निरीक्षण करने और रणनीति अंतिम रूप देने निकले थे। नन्ही गौरैया ने साहस बटोरा। फड़फड़ाते पंखों से वह रथ के समक्ष जा पहुंची। कांपते स्वर में उसने विनती की, हे मधुसूदन, कल जब यहाँ महासंग्राम छिड़ेगा तो मेरे अबोध बच्चे रथों और हाथियों के नीचे कुचल जाएंगे। कृपया उनकी रक्षा करें प्रभु। कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मानव सा सरल स्वर में बोले, हे पक्षी, मैं प्रकृति के नियमों और काल के चक्र में हस्तक्षेप नहीं करता। कल यह युद्ध अवश्यंभावी है। गौरैया न डगी। उसके छोटे से नेत्रों में भय की जगह अब अटूट विश्वास चमक रहा था। उसने कहा, प्रभु, मैं तर्क नहीं जानती, शास्त्र नहीं पढ़े। मुझे बस इतना ज्ञात है कि आप ही मेरे रक्षक हैं। मैंने अपने बच्चों का सारा भाग्य अब आपके चरणों में सौंप दिया है। मारना हो या बचाना, अब आपकी इच्छा। हम पूर्णतः आपकी शरण में हैं। कृष्ण ने उसकी निश्चल श्रद्धा को देखा। क्षण भर मौन रहकर बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन एकत्र कर लो। अर्जुन, जो इस संवाद से अनभिज्ञ थे, ने गौरैया को हाथ से दूर हटाते हुए कहा, केशव, इस नन्हे पक्षी से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। 2 दिन बाद शंखनाद गूंजा। युद्ध का आरंभ हुआ। अचानक कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अपना गांडीव मुझे सौंप दो। अर्जुन स्तब्ध। कृष्ण ने तो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी उन्होंने धनुष थमा दिया। कृष्ण ने एक बाण चढ़ाया। सामने से आते एक विशाल हाथी की ओर निशाना साधा और छोड़ दिया। बाण हाथी को नहीं लगा। वह उसके गले में लटकी भारी लोहे की घंटी के कुंडे को काटकर अलग कर गया। घंटी भारी धमाके के साथ धरती पर गिरी, ठीक उसी स्थान पर जहां गौरैया का घोंसला पड़ा था। अर्जुन हंसे, केशव, निशाना चूक गया। हाथी तो जीवित है, केवल घंटी गिरी है। क्या मैं प्रयास करूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धनुष लौटा दिया और बोले, नहीं पार्थ, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में प्रलय मचा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, महारथी धराशायी हुए। रणभूमि शवों और टूटे रथों से पट गई। पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद कृष्ण अर्जुन को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। पार्थ, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए यह भारी घंटी हटा सकते हो? अर्जुन असमंजस में। जहां असंख्य अंत्येष्टियां करनी थी, वहां एक लोहे के टुकड़े को हटाने की क्या आवश्यकता? फिर भी आज्ञा मानकर उन्होंने घंटी उठाई और जैसे ही घंटी ऊपर उठी, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 1, 2, 3, 4 स्वस्थ गौरैया के बच्चे फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ चले। पीछे पीछे उनकी माँ चहचहाती हुई
कृष्ण की परिक्रमा करने लगी। 18 दिनों तक बाहर महाविनाश मचा, किंतु उस लोहे की घंटी के भीतर वह नन्हा परिवार सुरक्षित रहा। न भूख सताई न प्यास, क्योंकि उसने काल के नियंता पर पूर्ण समर्पण किया था। अर्जुन की आंखों में अश्रु उमड़ आए। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे माधव, आपकी माया अपार है। मैं भूल गया था कि आपके प्रत्येक कार्य के पीछे ब्रह्मांड का कल्याण छिपा होता है। क्षमा करे मेरी अल्पबुद्धि को। और उस दिन अर्जुन ने एक बार फिर समझ लिया, श्रद्धा जब पूर्ण हो जाती है तो काल भी झुक जाता है और एक गौरैया की छोटी सी पुकार भी परमात्मा तक पहुंच जाती है।